Assalamualaikum dear students, welcome back in another lecture of plant anatomy. And in the previous lecture we have studied the anatomy of the dicot root and today's lecture is anatomy of the monocot root. और जब भी हम एनाटमी देखेंगे मोनोकॉट रूट की तो डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट की जो एनाटमी है, एनाटमी ऑफ द डाइकॉट रूट इट रिजेंबल्स विद द मोनोकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट्स. बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें सेम है. जब हम एनाटमी करेंगे, स्टडी करेंगे हम मोनोकॉट रूट की. जब भी हम मोनोकॉट रूट की एनाटमी देखेंगे तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे. जो सबसे पहला स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एपिब्लिमा. इट इज आल्सो कॉल्ड राइजोडर्मिस, आल्सो कॉल्ड पाइलिफेरस लेयर. दिस एपिब्लिमा, इसका दूसरा नाम है राइजोडर्मिस भी और एक नाम है पाइलिफेरस लेयर. एंड दिस एपिडर्मिस जब हम देखेंगे, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है मोनोकॉट रूट की. जब हम मोनोकॉट रूट में एपिडर्मिस देखेंगे तो ये एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है. Number 1, this is outermost layer and it is made up of compactly arranged cells. उन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है. इंटरसेल्यूलर स्पेसेस वो तो एब्सेंट है. That means जब हम एपिडर्मिस देखेंगे, फर्स्टली दिस लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोनोकॉट रूट एंड दिस एपिडर्मिस ये बनी है कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की, जिन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है. और कुछ एपिडर्मल सेल्स ऐसे होते हैं, उन एपिडर्मल सेल्स से निकलते हैं यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. उन यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड रूट हेयर्स. दिस इज द यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर दैट इज द रूट हेयर एंड दिस इज एपिब्लिमा. दैट मीन्स जो ये एपिब्लिमा है, इसके कुछ सेल्स यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं, कुछ सेल्स से, उनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स. एंड दीज रूट हेयर जो है, रूट हेयर्स का काम होता है दे हेल्प इन एब्जॉर्बिशन. इनका काम है एब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर, एब्जॉर्बिशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स. दैट इज द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर. वो जब हम रूट हेयर को देखेंगे और एपिब्लिमा को देखेंगे, दोनों में क्यूटिकल एब्सेंट है. क्यूटिकल जो है वो एब्सेंट है इन बोथ एपिब्लिमा एंड इन द रूट हेयर. अगर हम रूट हेयर्स में देखेंगे, इनमें भी क्यूटिकल एब्सेंट है. अगर हम एपिडर्मल सेल्स में देखेंगे, इनमें भी रूट हेयर, इनमें भी क्यूटिकल एब्सेंट है. बट द क्यूटिकल जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्रेजेंट डाइकॉट स्टेम के अंदर. तो सबसे पहले लेयर जो मोनोकॉट रूट के अंदर दिखती है, फर्स्ट लेयर दैट वी कॉल एज एपिब्लिमा और इट इज आल्सो कॉल्ड राइजोडर्मिस. इट इज आल्सो कॉल्ड पाइलिफेरस लेयर. और ये लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है. यूजुअली ये सिंगल लेयर्ड होती है, यूनिसेरेट होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स, जिनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है. और कुछ एपिडर्मल सेल्स ऐसे होते हैं जिनसे यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, उनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स. और इन रूट हेयर्स की जो फंक्शन है, ये एब्जॉर्बिशन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर एज वेल एज द एब्जॉर्बिशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स. और ये रूट हेयर को अगर देखेंगे हम और एपिडर्मल सेल्स को हम देखेंगे, दे आर विदाउट क्यूटिकल. इन पे कोई थिक कवरिंग नहीं होती है, इनमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है. दिस इज द फर्स्ट लेयर. और सेकंड जो लेयर इसमें दिखती है, सेकंड लेयर ऑफ दिस मोनोकॉट रूट, इसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज कॉर्टेक्स.
सेकंड लेयर जो इसमें दिखेगी, जब हम एनाटॉमी स्टडी करेंगे, जो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें सेकंड पोर्शन दिखेगा, दैट वी कॉल एज कॉर्टेक्स। बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जब हम नीचे आएंगे तो हमें कॉर्टेक्स दिखेगा, बट द कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड, ऐसे हमें कॉर्टेक्स दिखेगा। एपिडर्मिस के नीचे हमें कॉर्टेक्स दिखेगा, मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स। दिस इज द कॉर्टेक्स। बिलो द एपिडर्मिस हमें टिश्यू दिखेगा जिसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। This we call as cortex. That means below the epidermis there is present cortex. Below epidermis there is present cortex. और एक cortex किसका बना है? It is made up of loosely arranged पेरेनकाइमेटस सेल्स। ये जो कॉर्टेक्स है इसमें लूजली अरेंज्ड सेल्स है, लेकिन वो पेरेनकाइमेटस सेल्स है जिनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, और ये मल्टी लेयर्ड होता है, इसमें मेनी लेयर्स होते हैं, मेनी लेयर्ड। दैट मीन्स बिलो द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट कॉर्टेक्स। और एक कॉर्टेक्स किन का बना है? ये पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना है जो लूजली अरेंज्ड है और ये मल्टी लेयर्ड होता है, इसमें बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या है? ये स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इट स्टोर्स द फूड, ये फूड को स्टोर करता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ ओल्डर रूट्स में, समटाइम्स इन सम ओल्डर रूट्स में क्या होता है, फ्यू लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के कुछ लेयर्स थिक बनते हैं, कॉर्टेक्स के कुछ लेयर्स दे बिकम थिक ड्यू टू सुबेरिन, सुबेरिन की वजह से वो थिक बनते हैं और वो फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एक्सोडर्मिस, एक्सोडर्मिस। यानी कुछ ओल्डर रूट्स में, कुछ केसेस में, उनके ओल्डर रूट्स में जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के कुछ लेयर्स थिक बनते हैं, लेकिन जब ये थिक बनते हैं इन पे डिपोजिशन आती है सुबेरिन की। जब सुबेरिन की डिपोजिशन आते हैं कुछ लेयर्स थिक बनते हैं एंड दे फॉर्म व्हाट वी कॉल एज एक्सोडर्मिस, या वी कैन से, ऐसे भी हम कहेंगे कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द एपिबिलिमा डाइज ऑफ, एपिबिलिमा, ये जो एपिबिलिमा है समटाइम्स इट डाइज ऑफ। जब ये डाइज ऑफ होता है, एपिबिलिमा खत्म हो जाती है, तो एट दैट टाइम कॉर्टिकल सेल्स, कुछ कॉर्टिकल सेल जो है इन पे ये थिक बनते हैं और ये सुबेरिन की इन पे डिपोजिशन आती है, देन दे एक्ट एज एक्सोडर्मिस, उसको हम नाम देते हैं एक्सोडर्मिस। और ये एक्सोडर्मिस का काम क्या है? ये एब्जॉर्बिटिव भी हो सकती है और ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन भी है। दिस में बिकम, इसकी फंक्शन जो है ये एब्जॉर्बिटिव भी हो सकती है और इसकी फंक्शन है ये प्रोटेक्टिव भी हो सकती है। तो ये पॉइंट याद रखना कि समटाइम्स द एपिबिलिमा डाइज ऑफ, जब ये डाइज ऑफ होता है एपिबिलिमा, तो कुछ कॉर्टिकल सेल जो होते हैं वो थिक बनते हैं, कुछ लेयर्स ऑफ कॉर्टिकल सेल्स वो थिक बनते हैं, और थिक बनते हैं इसलिए क्योंकि उन पे डिपोजिशन आती है सुबेरिन की, तो एट दैट टाइम दे एक्ट एज एक्सोडर्मिस। तो इस एक्सोडर्मिस की जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा? दिस एक्सोडर्मिस इज एब्जॉर्बिटिव एज वेल एज इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। दिस इज द सेकंड लेयर व्हेन वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट। तो पहले हमने बोला कि एपिबिलिमा, इसके बाद हमने बोला सेकंड वन दैट वी कॉल एज कॉर्टेक्स। एंड इस कॉर्टेक्स के बाद, जब हम कॉर्टेक्स के बाद देखेंगे, देयर इज अनदर लेयर, innermost layer of the cortex, third one that we call as endodermis. Cortex के बाद there is present endodermis, endodermis। जो ये cortex होता है, below this cortex there is present endodermis। इस cortex के हमें नीचे अब बनाना है that we call as endodermis। तो ये endodermis जो है, नंबर वन, it is below the cortex,
ये कॉर्टेक्स के नीचे है, या हम कहेंगे इट इज द इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की ये इनर लेयर होती है या कॉर्टेक्स के नीचे होता है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। इसमें जो सेल्स है वो बैरल शेप्ड है और ये मोस्टली होती है कंपैक्टली अरेंज्ड, compactly arranged, or we can say it is made up of barrel shaped cells which are compactly arranged, in which the intercellular spaces जो है they are absent। इसमें intercellular spaces नहीं है और ये मोस्टली होता है यूनिसिरेट, single layered। it is uniserate, that means it is single layered। और इसी एंडोडर्मिस पे, इसके सेल्स पे डिपोजिशन आती है, इसके वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे, रेडियल वॉल्स एंड टेंजेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग आती है। जब थिकनिंग आती है, वो थिकनिंग आती है लिग्निन की, वो थिकनिंग आएगी सुबेरिन की। यहाँ पे थिकनिंग आती है, वो लिग्निन की आती है, वो सुबेरिन की आती है, और उस थिकनिंग इट फॉर्म्स द बैंड्स। उन बैंड्स को हम नाम देते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप्स। दोज आर कॉल्ड कास्पेरियन स्ट्रिप्स और दोज आर कॉल्ड कास्पेरियन बैंड्स। उनको हम नाम देते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप्स और उनको हम नाम देंगे कास्पेरियन बैंड्स। दैट मीन्स एंडोडर्मिस जो है, इनर बिलो द कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस। और ये एंडोडर्मिस किसकी बनी है? इट इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विच आर कंपैक्टली अरेंज्ड, इन विच द इंटरसेल्यूलर जो स्पेसेस है वो एब्सेंट है, लेकिन ये मोस्टली होती है इट इज यूनिसिरेट, ये सिंगल लेयर्ड होती है। और इसके रेडियल वॉल्स पे, टेंजेंशियल वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे थिकनिंग आती है, वो आती है लिग्निन की या सुबेरिन की, और उसकी वजह से वहां पे बनता है दैट वी कॉल एज कास्पेरियन स्ट्रिप्स और वी कैन से कास्पेरियन बैंड्स। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, सम सेल्स ऑफ दिस एंडोडर्मिस के कुछ सेल्स जिन पे थिकनिंग नहीं होती है, दोज आर जो थिन वॉल्ड होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं थिन वॉल्ड विच आर टुवर्ड्स द प्रोटोजाइलम, जो प्रोटोजाइलम की तरफ होते हैं। कुछ थिन वॉल्ड सेल्स, उन सेल्स को हम बेटा नाम देते हैं दोज आर कॉल्ड पैसेज सेल्स। उनको हम नाम देते हैं पैसेज सेल्स और उनको हम नाम देते हैं ट्रांसफ्यूजन सेल्स। कुछ सेल्स ऐसे है जो थिन वॉल्ड है, जिन पे थिकनिंग नहीं है, उन सेल्स को हम नाम देते हैं पैसेज सेल्स, उन सेल्स को हम नाम देते हैं ट्रांसफ्यूजन सेल्स। ये सेल्स किसकी तरफ होते हैं? ये प्रोटोजाइलम की तरफ होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को, इनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं और वाटर जो होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है, कॉर्टेक्स से इसको ट्रांसपोर्ट करना है टुवर्ड्स द जाइलम। ये जाइलम से, क्योंकि बाकी सारे सेल्स पे थिकनिंग है, एक सेल पे, कुछ सेल्स पे थिकनिंग नहीं है, वो अनथिकड है, तो उनको हम नाम देते हैं पैसेज सेल्स, उनको हम नाम देते हैं ट्रांसफ्यूजन सेल्स। और ये सेल जो है, इनका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द जाइलम। इस कॉर्टेक्स से फिर जाइलम की तरफ जाएंगे, ये इसका काम है। लेकिन जब हम ये एंडोडर्मिस अगर हम यहां पे बनाएंगे, दिस इज द एंडोडर्मिस, क्योंकि हमें वास्कुलर टिश्यू भी बनाना है अंदर से, वी कैन से वी कॉल दिस एज एंडोडर्मिस, यानी इनर मोस्ट लेयर या इनर बिलो द कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस अब किसकी बनी है? ये बनी है बैरल शेप्ड सेल्स की, क्योंकि ये सिंगल लेयर्ड है एंड इट इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। ये ऐसे होगी,
दिस इज द एंडोडर्मिस। लेकिन ये जो एंडोडर्मल सेल्स है, तो यहां से अगर हम दिखाएंगे, यहां से इसका पेरेन्काइमेटस यानी कॉर्टेक्स यहां से प्रेजेंट होगा। दिस इज द कॉर्टेक्स। यहां से इसको सराउंड करेंगे, ऑल साइड से इसको सराउंड करेंगे, दैट मीन्स द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स, जो इसमें कॉर्टेक्स है, तो यहां से पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे प्रेजेंट। तो अब इस वाले जो टिश्यू में है, जो ये एंडोडर्मिस है, हमने बोला कि एंडोडर्मिस के अंदर ये मोस्टली यूनिसिरेट है, सिंगल लेयर्ड है। दैट मीन्स दिस इज नाउ द एंडोडर्मिस, बट इट इज सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस, ऐसे भी हम बना सकते हैं। वी कॉल दिस एज एंडोडर्मिस। लेकिन इस एंडोडर्मिस के सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं थिकनिंग। वो थिकनिंग हम इस वाले सेल पे नहीं दिखाएंगे, इस वाले सेल पे भी और इस वाले सेल पे भी हमने इन सेल्स पे नहीं दिखाएंगे। हम दिखाएंगे थिकनिंग बैंड इस वाले सेल पे, थिकनिंग बैंड दिखाएंगे इस वाले सेल पे, और थिकनिंग बैंड इस वाले सेल पे, इस वाले सेल पे भी थिकनिंग बैंड है। तो इस सेल को हम नाम देंगे, दिस थिकनिंग बैंड जो है यहां पे है, इसको हम नाम देंगे कास्पेरियन स्ट्रिप। और यहां पे जो ये सेल है जिसपे थिकनिंग नहीं है, दिस सेल इज द पैसेज सेल। तो हमने बोला कि जो एंडोडर्मिस है ये कॉर्टेक्स के नीचे होती है, और ये बैरल शेप्ड सेल्स की बनी है, और ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं सेल्स, इनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। लेकिन इनके सेल्स पे ये मोस्टली यूनिसिरेट होती है, लेकिन इनके सेल्स पे, एंडोडर्मल सेल्स के वॉल्स पे, रेडियल वॉल्स पे, टेंजेंशियल वॉल्स पे जब थिकनिंग आती है, वो सुबेरिन की आती है, वो लिग्निन की आती है, दे फॉर्म द बैंड्स, दैट इज द कास्पेरियन स्ट्रिप। यहां से भी कास्पेरियन स्ट्रिप, यहां से भी कास्पेरियन स्ट्रिप, यहां से भी। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे है जिनमें ये कास्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, उनको हम नाम देते हैं पैसेज सेल्स। हमने बोला इनका काम है, या ट्रांसफ्यूजन सेल्स, इनका काम है कॉर्टेक्स से जो वाटर है या डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है, ये पैसेज सेल के थ्रू जाएगा एंड इट विल रीच टुवर्ड्स द जाइलम। जो भी टिश्यूज है अब इनर टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यूज अब है, दे विल फॉर्म द स्टील, उसको हम नाम देते हैं स्टील। द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट below this endodermis or inner to the endodermis, they form the stele। लेकिन स्टील के अंदर क्या क्या आएगा? स्टील के अंदर आएगा पेरिसाइकल, स्टील के अंदर आएगा वास्कुलर टिश्यू, और स्टील के अंदर आएगा पिथ। दैट मीन्स एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल है, और इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू है, इसके अंदर पिथ है प्रेजेंट, कलेक्टिवली दे फॉर्म द स्टील। तो अंदर से जो हमें टिश्यूज अब दिखाने हैं, उनको हम नाम देंगे स्टील, दैट इज द स्टील। तो पहले हम स्टील में देखेंगे फोर्थ वन, दैट वी कॉल एज पेरिसाइकल, उसको हम नाम देंगे पेरिसाइकल, यानी फोर्थ वन दैट वी कॉल एज पेरिसाइकल। जो ये पेरिसाइकल होता है, इट इज द कवरिंग ऑफ द स्टील, या वी कैन से वास्कुलर टिश्यू जो है उसकी ऊपर वाली बाउंड्री होती है। अंदर से वास्कुलर टिश्यू होगा, लेकिन ऊपर से इसकी बाउंड्री होगी पेरिसाइकल की, या हम कहेंगे बिलो एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल इज प्रेजेंट बिलो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद अगर हम देखेंगे, देयर इज प्रेजेंट पेरिसाइकल, लेकिन ये जो पेरिसाइकल है ये यूनिसिरेट होगा, सिंगल लेयर्ड। यूनिसिरेट इसका मतलब है सिंगल लेयर्ड। ये मनी लेयर्ड और मल्टीसिरेट भी हो सकता है सम केसेस में, मल्टीसिरेट और वी कैन से मनी लेयर्ड। यानी मोस्टली जो अगर हम पेरिसाइकल की बात करेंगे, ये पेरिसाइकल होता है प्रेजेंट एंडोडर्मिस के नीचे, और ये पेरिसाइकल जो होता है ये मोस्टली होता है यूनिसिरेट, लेकिन ये मल्टीसिरेट भी हो सकता है। अगर हम मेज की बात करेंगे वहां पे ये मल्टीसिरेट हो सकता है, मनी लेयर्ड हो सकता है। लेकिन यहां पे मेन पॉइंट याद रखना है, इन केस ऑफ दिस मोनोकॉट रूट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकल, लेटरल रूट्स अराइज ओनली, लेटरल रूट्स अराइज ओनली। अगर हम
बात करेंगे डाइकॉट रूट की, वहां से पेरिसाइकिल से निकलते हैं लेटरल रूट्स भी और कैम्बियम भी। यहां पे पेरिसाइकिल से निकलता है ओनली लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकिल, या वी कैन से लेटरल रूट्स अराइज ओनली फ्रॉम पेरिसाइकिल। इस पेरिसाइकिल से खाली लेटरल रूट्स निकलेंगे। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द कैम्बियम फ्रॉम द पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से कैम्बियम नहीं बनेगा। तो ये याद रखना, एंडोडर्मिस के बाद प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल, और ये पेरिसाइकिल यूनिसिरेट होता है, सिंगल लेयर्ड का भी, ये मल्टीसिरेट भी होगा, मनी लेयर्ड भी होगा, जैसे हम मेज की बात करेंगे। और ये इस पेरिसाइकिल से निकलते हैं खाली मोनोकॉट रूट में, खाली लेटरल रूट्स निकलते हैं, इसमें कैम्बियम इसमें नहीं निकलता है, क्योंकि मोनोकॉट रूट जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है। इसके बाद तो हम यहां पे बना सकते हैं, दिस इज द पेरिसाइकिल। दिस लेयर जो यहां से हम बनाएंगे, दिस वी कॉल एज पेरिसाइकिल। दिस इज द पेरिसाइकिल। यानी हमने एंडोडर्मिस के बाद बनाया, देयर इज द अनदर लेयर ऑफ सेल्स, उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज पेरिसाइकिल। दिस इज द पेरिसाइकिल। तो इस पेरिसाइकिल के बाद दिस इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद देयर इज प्रेजेंट वास्कुलर टिश्यू और द वास्कुलर सिस्टम। इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है फोर्थ, नाउ द फिफ्थ वन दैट वी कॉल एज वास्कुलर टिश्यू। फिफ्थ वन दैट इज वास्कुलर टिश्यू और द वास्कुलर सिस्टम। जो इसमें वास्कुलर टिश्यू है या वास्कुलर सिस्टम है, अब हमें वो देखना है वो क्या है। अगर हम बात करेंगे डाइकॉट रूट की, हम बात करेंगे, वहां पे जो वास्कुलर टिश्यू था या जाइलम बंडल्स थे, फ्लोएम बंडल्स थे, वो 4 थे। लेकिन यहां पे वास्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करेंगे, वास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ये कंडीशन दिखाता है दैट वी कॉल एज पॉलीआर्क। यहां पे कंडीशन है पॉलीआर्क कंडीशन। पॉलीआर्क कंडीशन का मतलब है यहां पे प्रेजेंट होंगे मोर देन 6 वास्कुलर बंडल्स, यानी या बैंड्स हम कहेंगे। यहां पे पॉलीआर्क कंडीशन है, यहां पे जाइलम के बंडल 6 से ज्यादा हो सकते हैं, यहां पे फ्लोएम के बंडल 6 से ज्यादा हो सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट डाइकॉट रूट एंड द मोनोकॉट रूट। वहां पे 4 ही बंडल्स थे, यहां पे मोर देन 6 हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10 हो सकते हैं। मोर देन 6, उस कंडीशन को हम नाम देंगे पॉलीआर्क कंडीशन। दैट मीन्स व्हेन देयर आर प्रेजेंट मोर देन 6 बंडल्स ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम, लेकिन इनका नंबर जो होगा, जाइलम बंडल्स का नंबर अलग होगा, फ्लोएम बंडल्स का नंबर, लेकिन जाइलम बंडल्स अलग होंगे, फ्लोएम बंडल्स अलग होंगे, लेकिन इनका नंबर सेम होगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ द जाइलम बंडल्स इज द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स एंड द नंबर ऑफ फ्लोएम बंडल जो होगा ये सेम होगा। इनका नंबर सेम है, लेकिन ये 6 से ज्यादा हो सकते हैं, कंडीशन तो पॉलीआर्क है। और जो एक कंडीशन यहां पे पॉलीआर्क है और एक कंडीशन है, इनका जो अरेंजमेंट है दैट इज रेडियल। दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द वास्कुलर बंडल्स अगर हम देखेंगे ये रेडियल है। जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी। और जो जाइलम है, जाइलम की जो कंडीशन है, इस जाइलम की कंडीशन एक्सआर्क कंडीशन है। अगर हम स्टेम की बात करेंगे वहां पे एंडआर्क कंडीशन है। अगर हम डाइकॉट रूट की बात करेंगे वहां पे एक्सआर्क कंडीशन है। लेकिन अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करेंगे यहां पे भी कंडीशन एक्सआर्क है। दैट मीन्स जो इसमें प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम ये पेरिफेरी की तरफ होगा, और जो इसमें मेटाजाइलम होगा ये मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा या पिथ की तरफ होगा। लेकिन उस कंडीशन को हम नाम देंगे एक्सआर्क कंडीशन। तो हम यहां पे बना सकते हैं, हमें बनाना है यहां पे प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम। हमें यहां पे वास्कुलर बंडल्स को, दिस जाइलम और फ्लोएम को बनाना है। दिस इज द प्रोटोजाइलम। हम कहेंगे प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी and metaxylem is present towards the center. This is the first one, this xylem
बंडल। और यहां पे भी हम बनाएंगे दिस इज द प्रोटोजाइलम, और यहां से हम बनाएंगे दिस इज द मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। और यहां से हम और एक बना सकते हैं प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम। मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर। यहां से हम और एक बनाएंगे प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां से हम और एक बनाएंगे दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस इज द मेटाजाइलम। और यहां से हम और एक बनाएंगे दिस इज प्रोटोजाइलम एंड दिस इज द मेटाजाइलम। तो हमें बनाना यहां पे मोर देन 6, 2 to 4 हो गए 6। तो यहां पे हम और एक बनाएंगे दिस इज प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम। दैट मीन्स अगर हम यहां पे अब लिखेंगे दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस इज द मेटाजाइलम, दिस वी कॉल एज दिस इज प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, एंड दिस इज मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। और इस जाइलम और फ्लोएम, दिस इज द जाइलम, दिस इज नाउ द प्रोटोजाइलम, दिस इज द मेटाजाइलम। ये एक बंडल है जाइलम की, ये दूसरी बंडल है जाइलम की। इनके बीच में यहां पे प्रेजेंट होगा दिस इज कॉल्ड द फ्लोएम। यहां से प्रेजेंट होगा वी कॉल दिस एज फ्लोएम। दिस जाइलम और फ्लोएम यानी यहां पे अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वास्कुलर बंडल्स। जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट रेडी, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम रेडी, एंड दिस वी कॉल एज दिस इज द फ्लोएम। ये तो जाइलम है, ये तो फ्लोएम है। तो जाइलम की कंडीशन एक्सॉरिक कंडीशन है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, तो कंडीशन एक्सॉरिक है। और जाइलम और फ्लोएम बंडल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेडियल है, दे आर प्रेजेंट है डिफरेंट रेडी। तो इन जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स। उन पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज कंजक्टिव टिश्यू। उसको हम नाम देंगे कंजक्टिव टिश्यू। समटाइम्स ये सिक्लरनकाइमेटस भी होता है, लेकिन मोस्टली ये पेरेन्काइमेटस होता है। और जब हम सेंटर पे बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे, इन द सेंटर देयर इज प्रेजेंट और एक है दैट इज द सिक्स्थ वन विच वी कॉल एज पिथ। ये पिथ जो होती है ये सेंटर पे होती है, ये वेल डेवलप्ड। याद रखना इन केस ऑफ डाइकॉट रूट देयर इज नॉट द वेल डेवलप्ड पिथ, लेकिन यहां पे पिथ होगी वेल डेवलप्ड पिथ। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होगी, ये फूड को स्टोर करेगा, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होगी। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट। इट रिवील्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एपिबिलिमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर टिश्यू। लेकिन डिफरेंस क्या है मोनोकॉट और डाइकॉट? इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पे अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ दिस मोनोकॉट रूट की जब हम बात करेंगे, यहां पे जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट, यहां पे वास्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, यहां पे कंडीशन है पॉलीऑरिक कंडीशन। ये मेन है इसमें कि यहां पे पॉलीऑरिक कंडीशन प्रेजेंट है। और एक कंडीशन है, चीज है प्रेजेंट कि जो पेरिसाइकल है यहां से खाली लेटरल रूट से अराइज होते हैं, कैम्बियम अराइज नहीं होता है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट। थैंक यू।